Hello class 4th, welcome to all of you. How are you students? I hope you all are fine. आज की वीडियो में हम इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट्स नेम इज़ अर्थ इन डेंजर. ठीक है, पृथ्वी खतरे में या हमारी जो धरती है वो खतरे में है. किस तरीके से है और कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ इज़ आवर होम. पृथ्वी हमारा घर है, हम रहते हैं इस पर. वी शुड टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स टू सेव इट. हमें वो सारे उपाय करने चाहिए जो इसे सेव करने में हेल्पफुल हैं. ठीक है, इसको बचाने के लिए हमें हर संभव उपाय करना चाहिए. दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स सम एनवायरमेंटल फैक्ट्स एंड व्हाट वी कैन डू टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट आवर प्लैनेट इज़ फेसिंग. ये जो चैप्टर है ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है और साथ में हमें ये भी बताता है कि हम ऐसा क्या करें कि जो प्रॉब्लम्स हमारा प्लैनेट, हमारा जो ग्रह है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है जिन प्रॉब्लम्स को, उस पर हम जीत हासिल कर सकें. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आज धरती के सामने है, पृथ्वी पर आई हुई है, उन प्रॉब्लम्स पर जीत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कुछ एनवायरमेंटल फैक्ट्स के बारे में ये लेसन हमें आज बताएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और अर्थ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लैनेट है यानी अर्थ प्लैनेट सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट माना जाता है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव इट. और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे सेव रखें, सुरक्षित रखें. वी आर इररिस्पॉन्सिबली डूइंग थिंग्स टू द अर्थ दैट कैन चेंज आवर लीव्स एंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स दैट वी शेयर आवर प्लैनेट विद. ठीक है, तो हमारी कुछ इररिस्पॉन्सिबली की गई चीज़ें यानी गैर जिम्मेदाराना ढंग से हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो क्या करती हैं, दैट कैन चेंज आवर लीव्स, जो हमारा जीवन तो बदलती ही हैं, एंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और जिस वजह से पौधों और दूसरे एनिमल्स का जीवन भी बदल जाता है. दैट वी शेयर आवर प्लैनेट विद, जिनके साथ हमने हमारा प्लैनेट शेयर कर रखा है. यानी हमारे ग्रह पर, हमारे प्लैनेट पर पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं. तो हमारी कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन तो बदलता ही बदलता है, इन प्लांट्स का और इन एनिमल्स का जीवन भी बदल जाता है. सेव फॉरेस्ट यानी जंगलों का बचाव. किस तरीके से जंगलों के बचाव की ज़रूरत है, देखिए. फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूएबल एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद होम्स एंड प्लेसेस फॉर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज. ठीक है, फॉरेस्ट जो हैं उनके अंदर बहुत ही पुराने पुराने प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज़ मिलती हैं. बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी, और बहुत पुराने ऐसे समुदाय हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के. यानी पुराने पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने तरीके के पौधे और जो एनिमल्स हैं उनका पूरा का पूरा ग्रुप हमें कहाँ देखने को मिलता है, फॉरेस्ट्स में देखने को मिलता है. उनके घर, उनकी जगह, फॉर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज़, वहाँ पर उनके लिए हज़ारों प्रजातियों के लिए जगह है. ठीक है, जंगल जो है उसमें हज़ारों प्रजातियाँ रहती हैं. ठीक है, फॉरेस्ट्स गिव अस ऑक्सीजन. जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं यानी रहने के लिए जगह देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, फ्यूल देते हैं एंड वुड और लकड़ी देते हैं. फॉरेस्ट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, फ्रॉम विंड, कोल्ड एंड रेन. फॉरेस्ट्स हमें सूरज की गर्मी से, तेज़ हवाओं से, सर्दी से और बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं यानी बचाते हैं. दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, द एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट एंड द वेदर. वे क्या करते हैं, नेचर का यानी हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का, हमारी जलवायु का और इस मौसम के पूरे बैलेंस को मेंटेन करते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है, फॉरेस्ट करते हैं. इन अ नट शेल फॉरेस्ट आर आवर लाइफ. साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जंगल हमारा जीवन है, जंगल से हमारा जीवन जुड़ा है. ठीक है, वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट्स और बिल्ड टाउन्स, फार्म्स, डैम्स एंड रोड्स. हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं टाउन्स बनाने के लिए यानी कस्बे बसाने के लिए, खेत बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए. बाय डूइंग दिस वी आर किलिंग मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ऐसा करके हम बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधों को
मार रहे हैं, एंड डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। इफ़ एनिमल्स लॉस देयर होम्स दे माइट डाई, अगर एनिमल्स अपना घर खो देंगे तो वो मर जाएंगे। बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ एंड आवर फ्यूचर, फॉरेस्ट्स के डिस्ट्रॉय होने से यानी जंगलों के बर्बाद होने से हम क्या हो जाएंगे, हमारा जीवन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा फ्यूचर भी। हम हमारा जीवन और हमारा फ्यूचर दोनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर जंगल डिस्ट्रॉय हुए। सेव वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन का बचाओ। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा दैट आर वाइल्ड एंड लिव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, वो किससे जुड़ा है, एनिमल्स से, बर्ड्स से और इंसेक्ट्स से जुड़ा है, जो कि वाइल्ड दैट आर वाइल्ड एंड लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं और जंगली हैं। ठीक है, जंगल में जो एनिमल्स, जो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको रेफ़र किया गया है वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ पूरे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैनी ब्यूटीफुल एनिमल्स आर किल्ड टू मेक एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर एनिमल्स को मार दिया जाता है कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स बनाने के लिए। ठीक है, महंगे कपड़े बनाने के लिए सुंदर एनिमल्स को मार दिया जाता है। वाइल्ड कैट्स लाइक लियोपार्ड्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर स्किन्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर कोट्स। वाइल्ड कैट, जंगली बिल्लियाँ यानी लियोपार्ड, इनको मार दिया जाता है इनकी स्किन के लिए, जिसका यूज़ फर कोट्स बनाने में किया जाता है। क्रोकोडाइल स्किन्स आर बीइंग यूज टू मेक शूज, बेल्ट्स एंड हैंड बैग्स, क्रोकोडाइल की स्किन का यूज़ जूते बनाने में, बेल्ट्स बनाने में और हैंड बैग बनाने में किया जाता है। दिस इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ रिजल्टेड इन मैनी एनिमल्स गेटिंग एंडेंजर्ड एंड सो सम इवन एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये इलीगल, जो गैर कानूनी एनिमल्स की जो हंटिंग हो रही है, गैर कानूनी तरीके से जो एनिमल्स का शिकार हो रहा है, इसका रिज़ल्ट ये है कि बहुत सारे एनिमल्स तो क्या हैं, संकट में हैं, यानी एकदम खतरे की स्थिति में आ चुके हैं, बहुत कम बचे हैं। एंड सम इवन एक्सटिंक्ट, और कुछ यहाँ तक हैं जो बहुत ही ज़्यादा विलुप्त हो चुके हैं, यानी एकदम दुर्लभ, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। कुछ संकटग्रस्त हैं और कुछ एकदम विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेव एनवायरनमेंट, यानी अपने पर्यावरण का बचाव। द ग्रेटेस्ट थ्रेट दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ फेसिंग टुडे इज़ ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे भयानक, जो सबसे बड़ा आतंक है जिसका सामना आज हमारा एनवायरनमेंट कर रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ द अर्थ, इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप ऑफ द अर्थ। ये एक स्लो प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है जो धरती के हीट को बढ़ाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएगी। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होता है वनों का कटाव। ठीक है, वनों को काटना, जंगलों को काटना। हैज़ लीड टू राइज इन द लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, जो जंगलों की कटाई है ये लीड करता है, यानी सबसे मेन रीज़न है, जो ग्रीन हाउस की गैसेज है उसके लेवल को बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या रोल प्ले करता है, डिफोरेस्टेशन, यानी वनों का कटाव सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इस चीज़ का। देयर आर मैनी डेंजर्स कास्ड बाय दिस राइज, और इसके बढ़ने से, यानी अगर ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता है तो इस वजह से बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं। द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आइस कैप्स यानी हिमछेद और जो हिमनद है, यानी जो ऊपर बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पर, वो जल्दी जल्दी पिघलेगी। ठीक है, फास्ट मेल्टिंग, जल्दी पिघलेगी। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होगा, द सी लेवल इज़ राइजिंग एट अ हज़ार्डस रेट, और जो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि वो बर्फ़ पिघलकर समुद्र में आएगी और इससे समुद्र का जो लेवल है वो खतरनाक रेट से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो खतरे का निशान होता है उससे ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यूस, और अगर ऐसा लगातार होता रहा तो लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ्स लैंड विल
सून बी अंडर वाटर, तो अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा अंडर वाटर हो जाएगा, यानी पानी के नीचे चला जाएगा, हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ समर्स एंड डिक्रीजिंग विंटर्स, और इसका एक रिजल्ट ये भी है कि इस वजह से क्या होता है, जो समर और विंटर की जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजिंग आ रही है, यानी समर का जो टाइम है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, और जो विंटर का जो सीज़न है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी सर्दी कम होगी। दिस अननेचुरल चेंज इन सीजन्स इज़ डेंजरस, ये जो अननेचुरल प्रकृति के खिलाफ जो चेंज आ रहा है सीजन्स में वो डेंजरस है फॉर नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स, सिर्फ ना केवल इंसानों के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी ये खतरनाक है कि बिना प्रकृति से अगर प्राकृतिक रूप से अगर ये सीजन्स में बदलाव आता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमारे कारण अननेचुरल तरीके से क्या हो रहा है, इन सीजन्स के टाइम में ड्यूरेशन में चेंजिंग आ रही है, तो ये डेंजरस है सबके लिए। वॉट कैन वी डू, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। वी ऑल मस्ट कम टुगेदर एंड प्ले स्मॉल रोल्स इन सेविंग द एनवायरनमेंट एंड नेचर, हम सबको एक साथ आना चाहिए और छोटे छोटे रोल्स प्ले करने चाहिए हमारे एनवायरनमेंट और नेचर को बचाने के लिए, यानी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रख लें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे द ईजीएस्ट सोल्यूशन इज़ अफॉरेस्टेशन, सबसे आसान जो सोल्यूशन है वो है वनोर्पण, ठीक है, यानी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वनों को बढ़ाओ, वनों को काटो मत। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, ठीक है, जब पेड़ों की संख्या बढ़ेगी उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस होंगी, कम होंगी, और जो एयर में ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। वी शुड स्टॉप वेस्टिंग पेपर, हमें पेपर को वेस्ट करना रोकना चाहिए, जो कागज़ हम वेस्ट करते हैं उसे रोकना चाहिए, उसकी बर्बादी रोकनी चाहिए। मैनी प्रीसियस ट्रीज आर कट डाउन एवरी डे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पेपर, बहुत सारे प्रीसियस ट्रीज महंगे कीमती पेड़ों को काट दिया जाता है क्योंकि हर रोज़ पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, हर रोज़ कागज़ की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो लोग जंगलों से प्रीसियस ट्रीज काटेंगे। वी कैन सेव पेपर बाय कीपिंग डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड बाय नोट प्रिंटिंग अनइम्पोर्टेंट ईमेल्स, हम पेपर को सेव कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम पेपर पे ना लिख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उन्हें सेव रखें, जैसे कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उस तरीके से हम उनको बनाएं। एंड बाय नोट प्रिंटिंग अनइम्पोर्टेंट ईमेल्स, जो ईमेल्स अनइम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी नहीं है उन्हें प्रिंट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल स्टेप्स लाइक यूजिंग कार पूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स और हैं, जैसे हम कार पूल्स का यूज़ करें। कार पूल्स होता है जब हम एक ही जगह पे 2-3 लोग जा रहे हैं, सब अलग अलग गाड़ी ले जाने की बजाय एक ही कार को शेयर कर लें, ठीक है, तो ये क्या होता है, कार पूल्स होता है। ये करके आप क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन का आप यूज़ करो अपनी पर्सनल गाड़ी ले जाने की बजाय, ठीक है। वी कैन शेयर और कार्स वाइल गोइंग टू वर्क, स्कूल और एनी अदर प्लेस, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कार शेयर कर सकते हैं जब हम किसी काम पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। जब 2-3 लोग एक ही जगह पे जा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक कार से चले जाओ, कार शेयर कर लो, तो ये आप कर सकते हो। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू लिमिट और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो बिजली और पानी का जो हम यूज़ करते हैं पूरा दिन, उसकी लिमिट करना चाहिए, उसको लिमिट में करना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम पानी वेस्ट हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, वेस्ट हो, ठीक है। ऑलवेज स्विच ऑफ अप्लायंसेस दैट आर नॉट इन यूज़, हमेशा उन उपकरणों को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें जो यूज़ में नहीं है, यानी बिना मतलब अगर घर में कहीं फ़ैन चल रहा है, लाइट जल रही है तो उसे आप बंद करो, ठीक है। एंड मेक यूज़ ऑफ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक संभव हो सके नेचुरल लाइट का ही यूज़ करें। यू टू कैन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आप भी
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। लुक एट द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट डिस्टर्बिंग और हार्मिंग दैम एंड हेल्प मेक और प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। क्या कर सकते हो आप अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना चाहते हो तो लुक एट द प्लांट्स, पौधों की देखभाल करो, एनिमल्स का ध्यान रखो कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, आप भी उन्हें डिस्टर्ब मत करो, हार्म मत पहुंचाओ, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। एनिमल्स को मारो मत, प्लांट्स को तोड़ो मत, फाड़ो मत, ठीक है। एंड हेल्प मेक और प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और हमारे प्लैनेट को एक बेटर प्लेस बनाने में हेल्प कर सकते हो कि रहने के लिए यानी जीवन जीने के लिए सबसे बेटर प्लैनेट कौन सा है, हमारा प्लेनेट अर्थ है, ठीक है। ये आपके वर्ड्स हैं। इररिस्पॉन्सिबली होता है गैर जिम्मेदाराना ढंग से, एंशियंट होता है वेरी ओल्ड बहुत पुराना, इन अ नट शेल होता है अ वेरी क्लियर वे साफ तौर पर, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है महंगा, और इंडेंजर्ड होता है संकट में, एक्सटिंक्ट होता है दुर्लभ या फिर विलुप्त, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस यानी समाप्त होने की कगार पर है, अगर उन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। डिफोरेस्टेशन होता है वनों का कटाव, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ग्लेशियर होते हैं वेरी कोल्ड प्लेस फुल ऑफ ह्यूज आइस ब्लॉक्स, बहुत ही ठंडी जगह होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी बर्फ़ जमी होती है। ओके, इट्स अ चैप्टर। आपको इससे जो सीख मिलती है, जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कोई एप्लियंट घर पे ऐसे ही फालतू में लाइट जल रही हो, फ़ैन चल रहा हो, कूलर चल रहा हो तो उनको बंद करना, ठीक है। पानी का कम से कम वेस्ट करना, पानी यूज़ करो जितना चाहिए उतना यूज़ करो, फालतू में वेस्ट नहीं होना चाहिए। पेपर फालतू में ख़राब करके नहीं डालना है उधर उधर। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।